चलिए बढ़ते खबरों में आगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां मंत्री अनिल विज ने मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से। प्रदेश देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। जानकारी आपको दे रहे हैं, अनिल विज ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अनिल विज ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और प्रदेश देश के से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। सीएम नायब सैनी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां सीएम सैनी और डॉक्टरों की बैठक खत्म हो गई है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, सीएम सैनी और डॉक्टरों की बैठक खत्म हो गई है। सीएम नायब सैनी से मिला डॉक्टरों का डेलीगेशन। पिछले 1 घंटे तक सीएम और डॉक्टर्स के डेलीगेशन की ये मीटिंग चली है, जहां डॉक्टर्स की तरफ से अपनी कई मांगे रखी गई है। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता साहिल का, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है तमाम अपडेट के साथ। साहिल, ओवर टू यू। बिल्कुल पूर्वा, आज डॉक्टरों का डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा था। 50 के करीब डॉक्टर जो है वो पूरे प्रदेश से नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे थे। जो पूर्व मंत्री सुभाष सुधा है, उनकी अगुवाई में डॉक्टरों की डेलीगेशन की ओर से एक मीटिंग जो है वो रखी गई थी। अहम भूमिका जो है वो पूर्व मंत्री सुभाष सुधा की ओर से निभाई गई। इस वक्त हमारे साथ सुभाष सुधा जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, आपकी अगुवाई में एक डॉक्टरों का डेलीगेशन मिला था, क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे थी और क्या आश्वासन मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया गया? देखिए, प्रदेश के आईएमए के लगभग 25 डॉक्टरों का डेलीगेशन बहुत दिनों से एक बातचीत हो रही थी। आदि मुख्यमंत्री जी का, श्री नायब सिंह सैनी जी का समय लिया था। कुछ उनकी ग्रीवेंसी थी, उनके सामने बैठकर पेमेंट की बात थी, वो सारी बातें उनके सामने रखी गई और कुछ उसके लिए कमेटी के भी गठित किया गया। वो सारा इनका डॉक्टर साहब का पूरा सॉल्व हो गया है। तो मैं चाहूँगा उनका कि इसी प्रकार से डॉक्टर का और हमारा क्या सरकार का आपस में मिलना होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की कमी ना आए। अहम भूमिका निभाई है सर आप हर वक्त। जिस तरीके से कोई भी अगर समस्या होती है प्रदेश से जुड़ी हुई, आपके इलाके से जुड़ी हुई, तो आप तत्पर जो है वो लोगों के लिए यहाँ खड़े मिलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी जो यहाँ पर 50 डॉक्टर डेलीगेशन आया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ी एक समाज की सेवा करते हैं, हाँ जी। तो एक इनकी कोई ग्रेसी होती है, समझो उसके लिए बहुत बड़ी एक हमें भी दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैं पॉलिटिकल आदमी, हम समझते हैं कि गरीब आदमी का इलाज कराना, उस प्रकार से देखना, उसके बाद उनको पेमेंट की व्यवस्था भी होती है। तो उसके लिए बैठकर आज सरकार के माध्यम मैंने इनकी मीटिंग कराई थी, वह सॉल्व हो गई है। बिल्कुल, डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी ओर से अपनी ग्रीवेंस रखी गई है। क्या कुछ वो मांगे थी जिनको मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया? पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं हूँ डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता, कुरुक्षेत्र आईएमए प्रेसिडेंट। मैं सबसे पहले मिस्टर सुभाष सुधा जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया डॉक्टर्स के लिए। पूरे हरियाणा के डॉक्टर्स को इकट्ठा किया, हर जिले से डॉक्टर आए हैं, जो कि सुभाष सुधा जी के कारण सीएम साहब को मिल पाए हैं। सीएम साहब ने भी अपने सारे हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी साहब, जितने भी बड़े अधिकारियों को बुलाया। 1 to 1 1 घंटा पूरी बात सुनी, हर डॉक्टर के हर जिले की रिप्रेजेंटेशन सुनी। जो भी आयुष्मान रिलेटेड इशू हैं, सीएम और पेमेंट रिलेटेड इशूज़ हैं, डिडक्शन रिलेटेड इशूज़ हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुना और सारे डॉक्टर्स को एश्योर किया कि हम इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। हम सीएम साहब का और श्री सुभाष सुधा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार है। हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर जैन, डॉक्टर जैन भी कुछ कहना चाहेंगे, सर प्लीज। बिल्कुल, हमारे साथ और भी डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ प्रमुख समस्याएं थी जिनको मुख्यमंत्री की ओर से सुना गया? थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर महावीर जैन, हरियाणा स्टेट आईएमए का प्रेसिडेंट हूँ। आज माननीय सुभाष सुधा जी के साथ में हम बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुख्यमंत्री साहब से मिले। कुछ हमारी प्रॉब्लम्स थी जो काफ़ी समय से लंबित थी, उनको आज आयुष्मान भारत के पेमेंट्स और बाकी चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनके समाधान के लिए अपने आला अफसरों को निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि इन सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी होगा। कुछ जो चीज़ें पेंडिंग हैं उसके लिए उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के माध्यम से वो सारी चीज़ें सॉल्व करके उनके सामने वो मसौदा रखा जाएगा। कौन कौन सी वो प्रमुख जो मांगे थी जिनको रखा गया? अभी तो जो मेन मांगे हैं वो आयुष्मान भारत से संबंधित हैं
कुछ एक और मांगे हैं जो अभी उनके हम कमेटी में डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ नर्सिंग होम्स के रेगुलराइजेशन वगैरह की मांगे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बार हम डिस्कस करने के बाद में फिर मुख्यमंत्री साहब के पास वो सारी डिमांड्स अपनी रखेंगे। और हमें आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस सहृदयता से आज हमसे मिले हैं, जिस तत्परता से उन्होंने काम किया है, आगे भी उसी तरीके से हमारे डॉक्टर बंधुओं का वो साथ देंगे, और जिससे कि हम सब लोग समाज की सेवा, मरीजों की सेवा बराबर तरीके से, अच्छे तरीके से करते रहें। आप भी सेटिस्फाई हैं मीटिंग से? काफ़ी कुछ। बिल्कुल, तमाम डॉक्टर हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ उसको लेकर सेटिस्फाई हैं। काफ़ी डिमांडें जो है वो रखी गई, जिस तरीके से आयुष्मान का जो पैसा रुका हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष जो है वो बात रखी गई, और मुख्यमंत्री की ओर से इंश्योर किया गया कि जल्द ही आयुष्मान का जो पेंडिंग का पैसा है वो इनके खातों में डलवा दिया जाएगा। जी पूर्वा, आपने बात भी की और डॉक्टर्स जैसा कह रहे हैं कि हम काफी ज्यादा संतुष्ट हैं इस मीटिंग से, और भी कुछ कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर अब वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सीएम नायब सैनी तक वो उन मांगों को दोबारा से रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के लिए और डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे।